हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं गणित की, जो कि आपके लिए जरूरी होगा कि गणित को अच्छे से सीख ले, क्योंकि नवोदय विद्यालय में गणित जिसको नहीं आती उसका सिलेक्शन नहीं होता, ये आप सभी को पता है। तो हमारी क्लासेस फ्री भी चलेगी, कोर्सेस वाली भी चलेगी। अब जो चाहे वो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कोर्सेस वाली लोग हैं उसके अंदर आपको टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है और क्लासेस लाइव होती है, जो कि मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि पढ़ना है तो आप कोर्स को जरूर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट है हमारा अध्याय फर्स्ट, संख्या एवं संख्या पद्धति। 2 से 3 सवाल हमेशा इसमें पूछे जाते हैं, किस टाइप से होते हैं वो डिटेल में हम बात कर लेंगे। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे कि ये जो नाम लिखा हुआ है इसका परिचय पहले हमको जानना पड़ेगा। यानी कि परिचय यानी क्या होगा, इस पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे किया जा सकता है, उसके बाद हम सवाल करेंगे, जो कि आप सीखोगे अच्छे से, आपको समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं बच्चों हमारे पहली चीज़ पे, यानी हमारा पहला स्लाइड ओपन होता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 15 तारीख के पहले यानी कि 15 मार्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 15 अप्रैल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 15 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 15 अप्रैल 2025 से अगर पहले आप ले लेते हो कोर्स, उसके पहले, तो ये जो आप प्राइस देख रहे हो ना, ये अभी फिलहाल में आपको 300 रुपये कम में देखने को मिलेगी। आपको अगर आप लेते हो तो आपको 300 रुपये कम में ये देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 1199। मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, बाकी मैं आपको डिटेल भी शेयर कर दूंगा साथ में, आगे हम चल के बात करेंगे इसके ऊपर। बाकी आप सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी हम शुरुआत करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन क्या, पहले हम समझेंगे पाठ के बारे में, संख्या एवं संख्या पद्धति को लेकर। देखिए बच्चों, समझना है कि चीज़ यहाँ पर क्या बोला गया, क्या चीज़, इसका मतलब क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम समझेंगे संख्या क्या होती है ना, संख्या और संख्या पद्धति। तो पहले हम संख्या को जान लेते हैं, उसके बाद हम पद्धति को समझेंगे। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों, मतलब कि अगर कोई संख्या है, जितनी भी दुनिया में संख्या बनी हुई है वो केवल इन अंकों से मिलकर बनी हुई है। ये आप सभी को वैसे पता है, बेसिक सी जानकारी, लेकिन जो बच्चा पहली बार देख रहा है हो सकता है उसको नहीं पता, इसलिए हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। चलिए, कौन कौन संख्या होती है? 1 से लगाकर 0 तक वो संख्या जो कि दुनिया की जितनी भी संख्या बनी हुई है वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी हुई होती है ना, जो कि उसका प्रयोग करते हैं, उन्हें अंक कहा जाता है, फिर डिजिट भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंग्लिश हिंदी मिक्स यहाँ पर हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे, तथा इन अंकों के समूह को संख्यांक कहा जाता है ना। इनका अंक का अगर समूह बने उसको क्या बोलेंगे? संख्यांक कहेंगे। इसको नॉर्मली संख्या कहते हैं, लेकिन समूह बनेगा उसको संख्यांक कहेंगे। जैसे कि 10 हो गया है ना, 1000 हो गया, ये संख्यान में आ जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को लिखने व पढ़ने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। वो निम्नवत है। निम्न का मतलब होता है बच्चों निम्नलिखित। ये शब्द का मतलब समझ लीजिए, निम्न का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ है, वो उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है ना। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे जो लिखा हुआ है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 प्रकार के हमको यहाँ पर देखें तो हम 2 प्रकार को पढ़ेंगे। ये प्रकार हम बैच में पढ़ेंगे, लाइव बैच के अंदर। ठीक है, जो कि आप लाइव बैच लोगे तो आपको पता चलेगा। हिंदू अरेबिक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, दोनों संख्याओं के बारे में हम समझेंगे। लेकिन रोमन लैंग्वेज, जैसे कि आपने सुना होगा, थोड़ी सी भी जानकारी दे दूँ यहाँ पे हल्की सी, कि जैसे आई का मतलब 1 होता है ना, डबल आई का मतलब 2 होता है, आपको पता होगा। जैसे कि वी का मतलब 5 होता है, सी का मतलब 100 होता है। ठीक है, इस प्रकार से एल का मतलब 50 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उसको बनाना आना चाहिए। हजारों में संख्या बनानी आपको वो आनी चाहिए, उसको बोलते हैं रोमन लैंग्वेज। समझिए, रोमन प्रणाली उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को पहले हम समझते हैं क्या चीज है। चलिए चलिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदू अरेबिक प्रणाली। ठीक है, हिंदू अरेबिक प्रणाली नॉर्मल सी बात है, देखो समझना। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरेबिक प्रणाली कहते हैं। यानी भारतीय गणना प्रणाली कौन सी अपनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव के उधर भी हम पढ़ते हैं, दशमलव के इधर भी पढ़ते हैं। तो ये जो प्रणाली है बच्चों, ये दशमलव के इधर काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। दशमलव के इधर, जैसे मान लो एक संख्या लिखिए 123.67, तो हम यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे, पर इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं चलता है, जो कि हम बाद में कभी किसी चैप्टर में आएगा तब इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा। दशमलव के इधर इधर ही ये चलता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सिंपल सी बात है, देखो इकाई सबसे पीछे वाला अंक, दशमलव के पास वाली। अगर मान लो इसके अंदर दशमलव नहीं है, मान लो इसके अंदर दशमलव नहीं होता, 4, 7, 6, 9 और यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने, तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना, उसमें वो चला जाएगा। ऐसे पीछे से काउंट करते हैं, इस प्रकार से आपको समझना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे से बढ़ता जाएगा। ऐसे सवाल पूछा जाता है। जैसे किसी संख्या को उन्होंने डिजिट में लिख दिया तो ऑप्शन शब्दों में लिख देंगे, है ना, मतलब अंक में होगा तो ऑप्शन शब्दों में लिख देंगे, और अगर शब्दों में लिखा हुआ तो ऑप्शन अंक में लिख देंगे। इस प्रकार से आपको बनाना आना चाहिए, जो कि हम सीखेंगे आगे जाके, हम इसको सीखेंगे। पहले इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं केवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। इसको समझिएगा ध्यान से, इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। यह प्रणाली पूरे विश्व भर में सर्वाधिक चलन में है। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। वो जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मतलब समझना, जैसे हम पढ़ सकते हैं ना मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस प्रकार से वो चलती है। इसके अंदर हजार भी काउंट करते हैं, लेकिन इसके अंदर ना तो करोड़ आता है ना तो लाख आता है। लाख करोड़ वाली चीजें हट जाती है इसके अंदर से। इसके अंदर डॉलर में जाते, मतलब मिलियन, बिलियन, इस टाइप से वो चलता है। जब हम सवाल करेंगे इसको बारे में से बस आपको माइंड में रखना, जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस प्रकार से इसमें हम काउंट करेंगे। इसके ऊपर भी शब्दों में और अंकों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसको बनाना भी मैं सिखाऊंगा आपको आगे जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बच्चों आपको एक और बार बता दूं साथ में क्या कि इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर आपको बेच लेना है ऊपर पढ़ सकते हो। मैंने इसलिए पूरा लिख दिया क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पर बोलना ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि लाइव क्लासेस का महत्व कितना जरूरी होता है बच्चों के लिए। क्योंकि डाउट अगर होगा तो हम कमेंट पढ़ के उसका डाउट हाथों हाथ क्लियर कर दें, लेकिन यहाँ पे अगर रह गया तो वो रह ही जाएगा, वो बच्चा वहाँ पर कंफ्यूजन में बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, सिंपल तरीके से समझिएगा। इसके अंदर में समझेंगे पहले स्थानीय मान को समझेंगे, इसको समझेंगे। स्थानीय मान व जाति मान दो चीजें यहाँ पर, तो पहले हम समझेंगे स्थानीय मान क्या होता है। समझिए बच्चों ध्यान से। स्थानीय मान किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है। प्लेस वैल्यू सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में जो होगी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसकी स्थिति विशेष के अनुसार बदलता है, स्थानीय मान कहलाता है। समझना ध्यान से, मैंने एग्जाम्पल भी नीचे लिखा है। स्थिति, जो उसकी स्थिति मतलब जिस नंबर पे वो रखा हुआ है उसकी प्लेस कौन सी, वो समझना ध्यान से। जैसे कि क्या नीचे लिखा हुआ है 8, 7, 6, 3, 2, 1, 3 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निम्नलिखित होगा। जैसे कैसे, किस प्रकार से होगा, अब यहाँ पे समझना। जैसे 3 लिखा है, 3 कौन से नंबर पे भाई, पहले नंबर पे, तो 3 में सिंपल सी बात है 3 का 3 ही रह जाएगा। मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। वैसे इसको इकाई बोलते हैं, इकाई का मतलब 1 होता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ऐसे जैसे दूसरे नंबर का मतलब इसको दहाई बोलेंगे तो 1 में हम दहाई मतलब 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10। तीसरे नंबर पे लिखा है 2, तो तीसरे नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, सैकड़ा, तो सैकड़े का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, हो जाएगा 200। ठीक है, इस प्रकार से 3 कहाँ पे लिखा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे लिखा हुआ है, तो 1000 पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3000। इस प्रकार से इसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, और इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा करने की जरूरत नहीं। जैसे पहले नंबर पे है, पहले नंबर के पीछे कोई भी संख्या नहीं है, मतलब 3 का 3 लिख दो, सिंपल। इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा दो, जिससे 10 बन गया था। इसके पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो 2 के पीछे। 3 के पीछे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दो। इस प्रकार से वो जीरो चाहे किसी भी नंबर पे हो, जीरो चाहे किसी भी नंबर पे हो, जीरो का जो मान होता है वो जीरो ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी, चाहे वो जीरो सबसे आगे हो, सबसे पीछे हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो। और ये अगर ध्यान रखना कि सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी होगी, जो सबसे आगे होगा, जो सबसे आगे होगा उसी की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। क्योंकि जितना आगे अंक है जीरो को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, तो 8 के पीछे हम कितने जीरो लगा देंगे, 6 जीरो लगा देंगे, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही बनेगा क्योंकि सबसे आगे है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू मतलब होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं जातीय मान पे, है ना। जातीय मान यानी फेस वैल्यू, जो आपका चेहरा है वही आपका आंसर है। बात आ रही समझ में। फेस वैल्यू यानी जातीय मान, जो आपकी जाति है वही आपका मान है। समझना, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय 2 मान उसका स्वयं का मान अमान होगा। समझना जाए, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो, मतलब अगर कोई भी संख्या है अगर उसका मान 2 है तो उसका आंसर भी 2 होगा। जातीय मान उसका 2 है तो उसका आंसर भी 2 होगा, चाहे वो किसी भी नंबर पे हो। जैसे प्लेस वैल्यू, जैसे हमने जातीय स्थानीय मान पढ़ा था, तो स्थानीय मान में क्या था, किसी भी नंबर पे होगा तो उसके हिसाब से उसका आंसर बनेगा। यानी सबसे आगे होगा तो सबसे बड़ा, उसके अंक के पीछे 2 जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे, वो प्लेस वैल्यू डिपेंड करेगा। लेकिन जाति मान में क्या है भाई, जैसे मान लो ये जाति मान का हमने अंक लिख दिया पे 3, 1, 2, 1, मैंने बोला 2 का बताओ तो 2 का जाति मान 2 ही होगा। 3 का जाति मान बताओ तो 3 ही होगा। 6 का जाति मान बताओ तो 6 ही होगा। 9 का जाति मान 9 ही होगा। इसी प्रकार आगे भी, मतलब कि जो नंबर लिखा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। जाति मान समझ में आ गए होंगे सबको, बहुत ही सिंपल तरीका है। और समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ एप्लीकेशन की, उसको जाके इंस्टॉल करके परचेस करके पढ़िए।
नहीं मजा आए तो मुझे बोलना, क्योंकि हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। सिलेक्शन के चांस जितना ज़्यादा हम कर पाए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आप मेहनत जितनी करोगे उतना हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आपकी मेहनत के ऊपर है रहेगा, हम तो अपना 100% देते ही देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं बच्चों पूर्ववर्ती संख्या, है ना। पूर्ववर्ती संख्या आपने नाम सुना होगा। पूर्व यानी पहले, पहले क्या हुआ, पहले यानी कि पीछे जाने की यहाँ पर बात कर रहा है। हमारी बात समझ रहे, शब्दों को पकड़ना, पूर्ववर्ती, ठीक है। समझ लो, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए उस प्राकृतिक संख्या में से एक घटा दिया जाए, है ना। पहले इस लाइन को मैं समझाता हूँ, उसने क्या बोला है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे मैंने बोला कि 10 के पहले कौन आएगा, 9 आ जाएगा। मतलब एक तरीके से क्या किया, एक घटा दिया। माइनस में जाना, पीछे जाना, पूर्व यानी पहले, पूर्वज यानी पहले के लोग, पूर्वज। समझ वाली बात, हमारे दादाजी वो पूर्वज में आ जाते हैं, सिंपल से बात है। उनके दादाजी वो पुराने बहुत आगे बढ़ जाओ, मतलब पहले की बात कर रहा है ना। तो पहले की बात करेंगे यानी कि पीछे जाएंगे। जैसे 10 के पीछे कौन है, 9 है। 10 के आगे जाने की बात करता हूं तो मैं 11 बनता। पूर्व यानी पहले यानी पीछे जाना पड़ेगा, तो -1 करना है। पूर्ववर्ती में क्या करना है, -1 करना है हमेशा, जो कि नीचे लाइन में समझेंगे। अर्थात यह कह सकते हैं कि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, वो भी आपको समझाऊंगा। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक जाती है, ये भी आपको माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि -1 ले लिया और इसमें -1 किया तो ये तो माइनस के 2 बन गए, ये तो गलत हो जाएगा ना, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दी गई प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें से क्या करते हैं भाई, 1 घटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पूर्ववर्ती। माइंड में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती के बाद क्या आता है भाई, अनुवर्ती। अनुवर्ती एक और नाम है परवर्ती, दोनों नाम डालकर इसमें क्या करेंगे, सिंपल से उसमें -1 कर रहे थे तो इसमें +1 कर देंगे, माइंड में रखोगे, सिंपल। पूरा पढ़ लीजिए अब इसको। इसमें क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या को बेजे में डाल लेना। प्राकृतिक संख्या का एक और नाम होता है प्राकृत संख्या, ये आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब संख्याओं के प्रकार, बच्चों अलग अलग संख्याओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको समझेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृत, जो कि हमने अभी डिस्कशन किया था भाई होता क्या ये। प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। प्राकृत संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ऐसी संख्या है जिसका प्रयोग केवल वस्तुओं की गणना के लिए किया जाता है ना। जैसे माइनस में होता है तो उसको हम गणना में, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कितने पेन है, तो अभी मैं बोलूंगा 1 पेन है। मैं -1 तो नहीं पढ़ूंगा ना, मैं इसको गिनने के लिए 1 बोलूंगा, 2 होते तो 2 हो जाता, सिंपल। तो 0 से स्टार्ट नहीं होती गणना कभी। मैंने बोला हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो 0 चीज रखी हुई, ऐसे कभी बोलते नहीं, यहाँ पे 1 चीज रखी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। तो 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और वो अनंत तक जाती है, आपको माइंड में रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार एन तो प्रदर्शित करते हैं। इसका लोगो जो रहता है एन नेचुरल नंबर से उठाया गया है और 1 से शुरू होती है अनंत तक। ये अनंत का साइन है, इन्फिनिटी जिसको बोला जाता है। पूरी में ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है आपको, बस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसको पढ़ना माइंड में रखना। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हो ना, मैं लिखता भी नहीं, ठीक है। चलिए पूर्ण संख्या बच्चों, अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, प्राकृतिक संख्या में 0 और आगे जोड़ दो, यानी शुरुआत कहां से होगी पूर्ण संख्या की, 0 से शुरुआत होगी और अनंत तक जाएगा। बात आ रही समझ में, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और सम्मिलित किया जाए, यानी 0 को और जोड़ दे। मतलब जैसे ये 1 से शुरुआत हो रही थी, इसको अगर मैं अगर 0 से शुरुआत कर दूं तो अनंत तक चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी भाई, वो बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पूर्ण संख्या के अलावा अपूर्ण संख्या भी होती है। अपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो दशमलव के पीछे साइड होती है उसको अपूर्ण संख्या बोला जाता है, ये आपको माइंड में रखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 7.5, मतलब ये इस संख्या को बोलेंगे पूर्ण संख्या, क्योंकि 7 एक पूरा नंबर है और 0.5 क्या है, अपूर्ण संख्या, यानी इसको दशमलव संख्या भी बोल सकते हैं, अपूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरी नहीं है। पूर्ण यानी पूरी, अपूर्ण यानी जो अधूरी है, थोड़ी कम है, 1 में 1 2 3 4 5 में कम है, ठीक है। जैसे 7.5 है, अगर ये 8 होती तो पूर्ण बन जाए, 7.5 में 7 तो पूरा है पर ये आधा अधूरा है, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है भाई हमारा, अगला है सम संख्या है। सम, समझ में आ रहा, सम यानी क्या होगा, जोड़े, 2 के जोड़े, सिंपल सी बात है। जो 2 के पहाड़े से क्या हो, कट जाए वो संख्या सम संख्या कहलाएगी।
ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कि 2 का पहाड़ा अनंत तक बोलते जाओ, अनंत तक। जो 16 के बाद 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जिसमें इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। एक और चीज मान, इकाई अंक अगर क्या हो, इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या अगर 0 हो तो वो सारी संख्याएं क्या है, सम संख्या है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और विषम संख्या किसे पढ़ेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे, जिसमें इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वो जितनी भी संख्या है वो सारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। 1, 3, 5, 7, 9, वापिस 11 में 1 आ गया, इसमें 3, 5, 7 वापिस रिपीट हो रहे, जिसमें इकाई का अंक यानी पीछे वाला अंक ये हो 1, 3, 5, 7, 9, वो क्या हो जाएगी, हमारी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या के ऊपर क्वेश्चन। देखो ये जितनी भी हम संख्याएं पढ़ रहे हैं, जितने भी हम प्रकार पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं कि नॉर्मली पूछ लेगा कि प्राकृत संख्या क्या है, वो क्या है, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा वो। कोई सी भी संख्याओं को मिक्स करके एक सवाल बनाएंगे, उसके अनुसार हमारा आंसर देना होगा। ठीक है, किसी भी चीज टॉपिक को कैसे भी रिलेट, स्थानीय मान, जाति मान, पूर्ववर्ती, है ना, सब कुछ, भाज्य अभाज्य सम विषम सभी चीज, प्राकृतिक पूर्ण, सभी को मिक्स करके भी सवाल बनाए जा सकते हैं और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं करवाऊंगा जितना हो सके। हम फ्री क्लास में भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे लाइव क्लास के अंदर, जिसके लिए आप हमको इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और हमारा एप्लीकेशन जो आप, हमारा चैनल का जो नाम है, इस नाम को प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वही लोगो जो हमारे चैनल का है, ठीक है, वही लोगो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते बच्चों, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है ना, तो समझिए बच्चों, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या है जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड अवश्य हो। मतलब समझना, जैसे क्या है, शुरुआत का सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 1, 2, 3 नहीं है शामिल इसमें। क्यों नहीं है शामिल, समझना। बहुत जने बच्चे क्या समझेंगे, 2 एक भाज्य संख्या है, भाई सम संख्या भले ये 2, लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जिससे क्या, अब 4 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अब 4 के अगर मैं भाग दूं, तो 4 को मैं 1 से भी भाग दे सकता हूँ, 4 को मैं 2 से भी भाग दे सकता हूँ, और 4 को मैं 4 से भी भाग दे सकता हूँ। मतलब ये क्या बोल रहा है, समझना, लाइन को समझना। ऐसी संख्या है जिनका एक के साथ, स्वयं के साथ, एक के साथ हो रहा है, वो 4 एक स्वयं के साथ भी हो रहा है, इसके अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, जो कि 2 यहाँ पर अतिरिक्त तो हो पा रहा है। मतलब 3 गुणनखंड होने चाहिए कम से कम। 4 होगा तो चलेगा, 2 होगा तो नहीं चलेगा, ये आपको माइंड में रख लेना है। 3 कम से कम गुणनखंड होने चाहिए, मतलब 3 ऐसी संख्या से वो कटना चाहिए। एक तो 1 से सभी संख्या कटेगी, एक वो जो खुद है, जो कि सभी के पता है कि जो संख्या है वो उससे तो कटेगी। जैसे 5 का पहाड़ा 5 से कटेगा ही कटेगा, 5 से 5 कटेगा ही कटेगा, 10 से 10 कटेगा ही कटेगा, 9 से 9 कटेगा ही कटेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कोई और भी हो, जो ना 1 हो ना तो वो खुद हो, कोई और भी होना चाहिए, इसलिए वो माइंड में रखिएगा, वो हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, किसका ले लेते हैं आप, 9 का ले लेते हैं। जैसे मैंने 9 को ले लिया, ठीक है, 9 को अगर मैंने लिया तो ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। मतलब खुद और 1 तो शामिल है, इसके अतिरिक्त 3 आ रहा कि नहीं आ रहा, ना तो ये खुद है ना तो ये 1 है, इसके अतिरिक्त तीसरा आ रहा ना, तो कम से कम तीसरा होना चाहिए, है ना, कम से कम तीसरा होना चाहिए। 3 से ज्यादा वो भी चलेगा, 3 से ज्यादा। जैसे हम एक और एक संख्या लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक और संख्या मैं लेता हूँ 12, क्या लेता हूँ, 12 मैंने ले लिया। अब देखो 12 देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो एक तो खुद 1 से तो कटेगा और खुद से भी कटेगा ही कटेगा, ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। लेकिन 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी और 6 से भी। कम से कम 3 संख्याओं से तो कटना चाहिए, चौथी पांचवी छठी होगी तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 संख्याओं से 3 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी के विपरीत देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि भाई अभाज्य संख्या समझना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये माइंड में रखिएगा। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है। अब 2 के बारे में समझे, 1 क्यों नहीं लिया इन्होंने, 1 क्यों नहीं लिया भाई, वो भी तो भाज्य में तो नहीं आ रहा है। 1 2 3, 1 को हमने छोड़ दिया था। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, वो दोनों में नहीं आता है, माइंड में रखिएगा। ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, वो दोनों में नहीं आता है, माइंड में रखिएगा, है ना। क्योंकि 1 जो है वो 1 से ही कट सकता है। इसमें नियम क्या बोलता है, कम से कम 2 संख्याओं से कटना चाहिए, कम से कम 2, ना तो 3 ना तो 1, 2 से।
किसी और से नहीं, दो से, ना तो ज़्यादा ना तो कम, केवल दो से ही कटना चाहिए। दो मतलब दो संख्या से। जैसे बात करें दो को अगर मैं काटूं तो एक से भी कट सकता है और दो से भी कट सकता है, ठीक है। अगर मैं तीन की बात करूं तो एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा, यानी एक से कटेगा वो और एक खुद से कटेगा। दो संख्या बन जाएगी एक से या फिर खुद से। जैसे 5 है, एक और 5 है ना, 7 है, एक और 7, तो दो संख्या से ही कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। बात सभी को समझ में आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, अगर कक्षा 6 की भी अगर आप कर रहे हो, उसके साथ कोई बच्चा 9 की भी करा तो 9 की भी क्लासें हमारी चलेगी आगे चलकर, ठीक है। अब शुरुआत हम करने वाले हैं 9 की भी, और बाकी मैं जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप लाइव क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मैथ, मॉडल पेपर, ओएमआर शीट, पीडीएफ माध्यम, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। यह सबसे बड़ी हाई क्लास वाली हम देने वाले हैं, जिसके अंदर आपको अभी फिलहाल में अगर आप 15 अप्रैल से पहले अगर आप लेते हो कोर्स, क्योंकि बैच हमारी स्टार्ट होगी 15 तारीख से, और बैच के अंदर कुछ चीज़ें हैं अभी से डली हुई, ऐसा नहीं है कि वो खाली पड़ी है। अगर आज भी आप बाय करोगे तो उसमें ऑलरेडी चीज़ें हैं जो कि आप सीखने के लिए अच्छा रहेगा, बच्चे अगर फ्री बैठे हैं घर पे तो, ठीक है। और अभी जो प्राइस की पड़ेगी 199 में उसको देखने को मिलेगा, जो कि आप जाके उसको परचेस कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपको कैसे उसको इंस्टॉल करना, ऐप क्या रहेगा हमारा, ठीक है। तो अब जानकारी में आपसे ले लीजिए फटाफट से। सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा। सर्च क्या करना है, धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है। ये आप सर्च कर लीजिए धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है। ये अब नीचे आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इंस्टॉल कीजिएगा। आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको और चाहिए तो दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, दिए गए नंबर पे हमें आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो, ठीक है। चलिए, दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इतना पूरा वीडियो देखने के लिए। जिसने देखा है लाइक करना मत भूलिएगा। टारगेट रखते हैं जितना भी हो जाए। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो बच्चों, कोशिश कीजिए नंबर पर कॉल जरूर करें, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी आप कर सकते हो। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।